अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करते हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे हैं। और आप सभी बताइए आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। और आप सभी को 25वां रोज़ा तहे दिल से मुबारक। जैसे कि कुछ हादसा मेरे साथ हुआ कल, उससे पहले मैं कुछ बात बता देती हूँ जिसकी वजह से, जैसे मेरे साथ हुआ, अल्लाह की पकड़ से कभी कोई बच नहीं सकता। अल्लाह की पकड़ से कभी कोई बच नहीं सकता। जैसे कि फिरऔन का दरियाए नील में डूबना कोई इरादा नहीं था, मगर डूब गया। सद्दात अगले सैकड़ों साल अपनी बनाई हुई जन्नत में अय्याशी करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियों की हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियों हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर 3 साल बाद ही पैर में जहरीला जख्म बनने की वजह से इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी ख़त्म हो गई। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है। फिर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो धन, ताकत, दौलत, ओहदा कुछ काम नहीं आता है। तो किस बात का घमंड, किस बात का तसव्वुर, किस बात क्या चिढ़, जब अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़े इन लोगों को, जिन्होंने बहुत कुछ करना चाहा और करा, वो नहीं रह पाए, तो हम तो एक मामूली सी चीज़ है। और जहन्नुम बुरे अमाल करने वालों के लिए अल्लाह ने बनाई है। तो इसलिए जितना हो सके गुनाहों के रास्ते से बचे, क्योंकि कल मेरे साथ एक हादसा ऐसा हुआ, सबके मुंह से निकलता है कि मैया मैं मर गई, अम्मी मैं मर गई, पापा मैं मर गई, या मैं मर गया, लेकिन मेरे मुंह से निकला, ए मेरे मौला या मेरे अल्लाह, जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये अल्लाह, इतनी सी आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो हम जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरे मौला सारे मुसलमान भाई बहनों को, सारे मोमिन को, अल्लाह नबी की उम्मती को, सभी को इस जहन्नुम की आग से महफूज फरमा, इस कब्र के सांप अज़धाओं से महफूज फरमा। ए अल्लाह, उस दहकती गरम गरम जंजीरों बीड़ियों से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारे सारे मुस्लिम भाई बहनों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। कल की बात यह है कि कल मैं कहीं पर गई थी, किसी ने मुझे बुलाया था, मैं उनके घर पर गई तो उनके घर पे बिरयानी बननी थी, तो मैंने वहाँ पर बिरयानी बनाई और इफ्तार भी हो चुकी थी, हमने इफ्तारी भी कर ली थी, नमाज भी पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में नमाज़ पढ़ने के बाद हमने बिरयानी बनाने की तैयारियां की और हमने बिरयानी बनाई। काफ़ी बड़ा 8-10 किलो का भगोना था, मैं खुद ही बना लेती हूँ। फिर जैसे कि उसमें मैंने भट्टी के ऊपर भगोना रखा हुआ था, मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ, देख लेती हूँ चावल कच्चे पक्के तो नहीं है, पानी खुशक हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैं भगोने को खोलने के लिए चली तो भगोने का ढक्कन भगोने की किनारी में अटक गया और वो खुल नहीं पाया। और फिर मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा। फिर मैंने उसको ऊपर की साइड उठाया, पहले मैं खींच के उसको उठा रही थी, फिर मैंने उसको ऊपर की साइड उठाया तो उसकी भगोने की इतनी खतरनाक भाप निकल के आई और मेरा पूरा हाथ उसमें झुलस गया, मेरा उल्टा हाथ उसमें पूरा झुलस गया और मेरे चेहरे पे भी आई। मैंने मुझे मतलब एकदम से मेरे मुंह से ये निकला, मैंने उसको ढक्कन को दूर फेंका और मैं भागी और मैंने डायरेक्टली मेरे मुंह से ये निकला, ये मेरे अल्लाह, हम जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। या अल्लाह, हमें जहन्नुम की आग से बचा। मैंने बोला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हमारे जितने गुनाह हो गए हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे जितने भी अल्लाह के मोमिन बंदे, मेरे मुस्लिम भाई बहनें, सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे मेरे मौला। इतनी सी आग हमसे बर्दाश्त नहीं। और मैं चीख चीख के रो रही थी क्योंकि बहुत बुरा मंजर था मेरे साथ, वो मेरा हाथ पूरा झुलस गया। और मैं ज़्यादा तो हाथ नहीं दिखाऊंगी, नॉर्मल सा ही दिखाऊंगी। ये मेरा हाथ पूरा जला हुआ है,
ये पूरा जल चुका है, नीचे तक जला हुआ है मेरा हाथ। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी अपना हाथ क्योंकि ऊपर की साइड में भी जला हुआ है। ये हाथ पूरा झुलस चुका है, आप देख लीजिए, छाले भी पड़ रहे हैं हाथ में। तो इसलिए कहते हैं कि अपने आमाल नामा इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि हमसे छोटी सी आग बर्दाश्त नहीं होती तो अल्लाह के हम जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहुत तकलीफ़ होती है, नन्ही सी भी आग हमारी स्किन पे लग जाती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत तड़पते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे, मेरा वीडियो बनाने का रीज़न, हाथ थोड़ा दिखाने का रीज़न यही था कि इस आग से बचने के लिए अपने आमाल नामा इकट्ठा करें और अल्लाह की रज़ा के लिए नेक बन जाए, क्योंकि हम लोगों को ये जहन्नुम की आग, ये हमसे, जब छोटी सी आग हमसे बर्दाश्त नहीं हो तो हम जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज मैं इस हाथ से ऐसे झुलसी बैठी हूँ कि मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों की केयर भी नहीं कर पा रही हूँ। रोज़ा है, देख रही हूँ कि इफ्तार के लिए खाना कैसे बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है, आप अच्छे रास्ते पे चलें, नेक के रास्ते पे चलें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाए, हमारे नबी नाराज़ हो जाए, क्योंकि ये आग हम लोगों से, अल्लाह के बंदों से, ये मोमिन लोगों से बर्दाश्त करने वाली आग नहीं है। तो आप अच्छे काम करें, नेक काम करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे लिए दुआ करके भेजें और हमारे लिए दुआ करें कि हमारा हाथ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ईद भी करीब आ रही है, अल्लाह का पता नहीं, ये भी इम्तहान है और कोई नहीं, मैं इसमें अल्लाह शिफा भी देगा, कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक भी हो जाऊंगी, जल्दी हो जाऊंगी ठीक। ट्यूब वगैरह लगाया है, लेकिन जलन की शिद्दत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसमें कल से जला हुआ है मेरा हाथ और मैं तो एक अच्छा काम करने के लिए गई थी, मैं तो उनकी हेल्प कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। खाना उन लोगों को मेरे हाथ का पसंद है तो मैंने बिरयानी बनाई उन लोगों के। पता नहीं कौन सी गलती मेरे से हो गई जो मुझे ये सज़ा मिली, लेकिन शुक्र है खुदा का कि सही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।